B2 बॉम्बर को शायद कोई मिसाइल भी गिरा ना सके, लेकिन किसी इंसान की उंगली का हल्का सा टच उसके पूरे मिशन को हफ्तों तक के लिए शट डाउन कर सकता है। देखिए, B2 का कोटिंग कोई नॉर्मल पेंट नहीं है। यह 225 अलग अलग मटेरियल्स से बना होता है, जिन्हें रेदर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की बजाय ऑब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब इंसानी त्वचा का स्किन ऑन ऑयल इसकी सरफेस पर लग जाता है, तो यह कोटिंग की ऑब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को खराब कर देता है। कॉन्टेमिनेटेड हिस्सा रेदर वेव को ऑब्जॉर्ब करने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट करने लगता है, और यही चीज पूरे स्टेल्थ बॉम्बर की ताकत को कमजोर कर देती है। ऐसे हिस्से को पूरी तरह स्ट्रिप करके दोबारा रिकोट करना पड़ता है। ये पूरा काम एक स्पेशल हैंगर में करीब 80 घंटे तक चलता है। और क्योंकि दुनिया में सिर्फ 19 ऑपरेशनल B2 बॉम्बर्स हैं, इसलिए मेंटेनेंस के दौरान एक प्लेन का भी अनअवेलेबल होना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मेंटेनेंस क्रूज हमेशा स्पेशल ग्लव्स पहनकर ही काम करते हैं, क्योंकि एक हल्का सा ह्यूमन टच भी इस $multi-billion बॉम्बर को जमीन पर रोक सकता है। B2 बॉम्बर को शायद कोई मिसाइल भी गिरा ना सके, लेकिन किसी इंसान की उंगली का हल्का सा टच उसके पूरे मिशन को हफ्तों तक के लिए शट डाउन कर सकता है। देखिए, B2 का कोटिंग कोई नॉर्मल पेंट नहीं है। यह 225 अलग अलग मटेरियल्स से बना होता है, जिन्हें रेदर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की बजाय ऑब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब इंसानी त्वचा का स्किन ऑन ऑयल इसकी सरफेस पर लग जाता है, तो यह कोटिंग की ऑब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को खराब कर देता है। कॉन्टेमिनेटेड हिस्सा रेदर वेव को ऑब्जॉर्ब करने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट करने लगता है, और यही चीज पूरे स्टेल्थ बॉम्बर की ताकत को कमजोर कर देती है। ऐसे हिस्से को पूरी तरह स्ट्रिप करके दोबारा रिकोट करना पड़ता है। ये पूरा काम एक स्पेशल हैंगर में करीब 80 घंटे तक चलता है। और क्योंकि दुनिया में सिर्फ 19 ऑपरेशनल B2 बॉम्बर्स हैं, इसलिए मेंटेनेंस के दौरान एक प्लेन का भी अनअवेलेबल होना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मेंटेनेंस क्रूज हमेशा स्पेशल ग्लव्स पहनकर ही काम करते हैं, क्योंकि एक हल्का सा ह्यूमन टच भी इस $multi-billion बॉम्बर को जमीन पर रोक सकता है।